रमन के साथ तो मेरी शादी मंडप में हुई थी, यहाँ कोर्ट में नहीं। जी नहीं शगुन जी, रमन जी के साथ नहीं, मिस्टर अभिमन्यु राघव और मणि जी के साथ हुई थी। और इसी कोर्ट में तो मैंने आप दोनों की शादी कराई थी। What nonsense! मैं किसी मणि को नहीं जानती। मैंने तो ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? It's rubbish! ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या आपको मणि जी याद नहीं? आपकी शादी का प्रूफ है मेरे पास, मणि जी और आपका मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट देख के शायद इसे कुछ याद आ जाए। प्लीज शगुन, याद करो। शगुन, 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 are you okay? Ambulance! शगुन, आप प्लीज भाग के जाइए, मेरे बेटे आदि को बुलाइए, प्लीज। शगुन, शगुन। मिस्टर आदि, आप जल्दी आइए, आपकी मम्मी फेंट हो गई है। प्लीज। प्लीज उठाइए। कल रक्षाबंधन है ना, हमारे घर पर तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। बहुत मजा आता है, पूरी फैमिली साथ होती है, अच्छा खाना बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में भी सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत मजा आती है। चलो हम दूसरे टेबल पे राखी बनाते हैं। कैसी लगी राखी? बहुत अच्छी है पीयू। लेकिन तुमने इतनी सारी राखी बनाई, मैंने इतने सारे भाई है क्या? नहीं, मेरे पास 2 ब्रदर्स हैं, एक आदि भैया और एक श्रवण भैया। पर इस साल आदि भैया ने कहा है कि सिर्फ बहनें ही भाइयों को राखी नहीं बांधेगी, भाइयों भी बहनों को राखी बांधेंगे, क्योंकि बहनें भी भाइयों की रक्षा करती हैं, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने पहली बार सुना है कि भाई भी बहनों को राखी बांधते हैं। अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं भी उसको प्रोटेक्ट करती। तुम्हें तो मालूम है मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। पीहू, तुम कितनी लकी हो ना, कल तुम अपने सारे बहन भाइयों के साथ राखी बनाओगी। लेकिन मैं तो अकेली हूँ, मेरी मॉम भी किसी मीटिंग में बिजी होंगी। या तो तुम कल मेरे घर आ जाओ। रियली? आर यू श्योर? क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? हाँ। तुम 2 राखी बनाओ, एक मेरे श्रभु भैया के लिए और एक मेरे आदि भैया के लिए। उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पहले तो मुझे मॉम से परमिशन लानी पड़ेगी ना। उन्हें ईमेल करके? ईमेल करके? पर क्यों? उन्हें पूछने के लिए।
मैं तो अपनी मॉम से ऐसे ही परमिशन लेती हूँ क्योंकि वो बहुत बिजी रहती है ना। जब मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ तब वो सोई रहती है और जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तब वो ऑफिस में रहती हैं। मोस्टली वो दिल्ली से बाहर ही ट्रैवल करती हैं, इसलिए हमारी बात ऐसे ही ईमेल्स और चैट से होती है। रियली? हमारे घर में तो ज्यादा फोन यूज करना अलाउड ही नहीं है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे घर पर आओगी। वैसे भी मेरी दादी कहती है जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मस्ती। कल तुम जरूर आना, ओके? यस, थैंक यू पीहू। मुझे तो रिया को बताना होगा कि शगुन मामा के सामने मुझे पीहू कहकर ना बुलाएं। आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि नहीं? मामा, आप लोग लेके जाइए ना इसे जल्दी से प्लीज। मामा क्या हुआ? मामा, मामा क्या हुआ? मामा क्या हुआ? मामा आंखें खोलो प्लीज। मामा आंखें खोलो। मामा क्या हुआ इन्हें? ऋषिमा के अचानक कैसे भी हो गई है? इशू बोलो ना, इशू क्या हो गया इसको? मेरे कारण हुआ है। मुझे लगा था कि मैरिज सर्टिफिकेट देख के उसको कुछ याद आ जाएगा, लेकिन वो तो बेहोश हो गई मैरिज सर्टिफिकेट देख के। मुझे लगा था कि उसकी हालत नाजुक है, मैंने एम्बुलेंस बुलाई थी, लेकिन उस बेचारे को अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, बस जल्दी भेजते हैं एम्बुलेंस प्लीज। जल्दी नीचे उतरो। जाओ। कहाँ लेके जा रहे हो उसे? मेरे होने वाली बीवी को कहाँ लेके जा रहे हो? दूर रह, समझा? बहुत हो गया तेरा नाटक। तू रोकेगा मुझे? देखा मैं रोकूंगा। शगुन के साथ मेरी शादी होने वाली है, समझा? रोक नहीं सकती। आगे मेरी माँ का नाम भी मत ले अपनी जुबान पे, समझा? दूर हो जा। रोकेगा। आदि आदि रोकेगा मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो उसे? कहाँ लेके जा रहे हो? मैं आपसे शादी करके रहूंगा, चाहे डॉक्टर को यहाँ ना पड़े। शगुन की हालत देखी तुमने? दूर रहो उससे। तेरा क्या है ना? तेरा क्या है ना? तेरा क्या है? मिस्टर अशोक खन्ना, बिहेव योरसेल्फ। क्या कर रखा है ये? देखा आपने देखा? मैं आपको तब से कह रही हूँ कि इंसान वाहियात है। इसने कैसे अटैक किया मुझ पे? मेरे बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था ये। एम्बुलेंस नहीं जाने दे रहा है। शगुन अंदर बेचारी पड़ी है बेहोश। ये चाहता है कि उसकी याददाश्त वापस ना आए। उसकी याददाश्त जाने का फायदा उठा रहा था कि उससे शादी कर ले ये। ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये औरत शगुन का यूज कर रही है अपने पति को बचाने के लिए, और मैं और शगुन एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक शादी करना चाहते हैं। और मैं क्यों नहीं चाहूंगा उसकी याददाश्त वापस लाए? मैं तो चाहता हूँ। अच्छा तुम चाहते हो तो एम्बुलेंस जाने क्यों नहीं दे रहे हो? ये चाहता है कि शगुन की याददाश्त कभी वापस ना आए, क्योंकि इसे पता है अच्छी तरह से अगर उसकी याददाश्त वापस आई वो कभी इससे शादी नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है सर। शट अप मिस्टर खन्ना। शगुन हमारे केस की एक अहम गवाह है, अंडरस्टैंड? हम सब चाहते हैं कि उसकी याददाश्त वापस आए और हम असली कातिल तक पहुंच पाए। और आपने क्या हमें बेवकूफ समझा है जो हम ये सारी चीजें जानते नहीं है कि आप यहाँ क्या कर रहे थे हमारे आने से पहले? हमें सब पता है, काफी दिनों से नजरें लगाए हुए हैं हम आप पे। तो नाउ प्लीज गेट आउट ऑफ हियर, हमें अपना काम करने दीजिए। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। तुम जानते हो मैं हूँ कौन? अच्छा कौन है आप? एक बदनाम पॉलिटिशियन जिसकी कोई पावर नहीं है। यही औकात है ना तुम्हारी? अब मुझे धमकाना बंद करो और कान खोल के एक बात सुनो। शगुन इस मर्डर केस की इंपॉर्टेंट विटनेस है और उसे प्रोटेक्शन देना ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसके बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। तो नाउ प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर, अदरवाइज मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सबने देखा है कि आपने इशिता जी पर अटैक किया है। तो नाउ बेटर यू लीव फ्रॉम हियर। एम्बुलेंस ले जाओ। सर थैंक यू सो मच, आप वक्त पर आ गए, थैंक यू। अच्छा हुआ मिसेस भल्ला आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया, तो हमारी नजरें इस पे पहले से थी। वैसे शगुन जी की जैसी भी स्टेट हो, प्लीज हमें इन्फॉर्म करते रहिएगा। थैंक यू। थैंक यू। चलो।
आदि प्लीज गाड़ी निकालो, हम लोगों को हॉस्पिटल जाना है जल्दी से, ठीक है? पुत्र हम भी चलेंगे ना। अम्मा मम्मी जी आप लोग नहीं, क्योंकि घर पे बच्चे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको पापा जी के साथ जाना चाहिए। बच्चों का ख्याल रखो ना, आपके स्कूल से पहुंचने वाले होंगे। प्लीज आप लोग उन्हें देखो। तो ख्याल रखना। ध्यान रखे पुत्र। चलो क्षितिजा, ये तुम्हारे लिए, और जल्दी से मिल्क शेक खत्म करो बच्चों, ठीक है? तो कैसा लगा तुम लोगों को मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा है सरप्राइज। अरे वाह। दादी दादी देखो हमने क्या बनाया। ओए गुड गुड, शाबाश भाई, बहुत चंगा है। दादी इश्मा कहाँ है? और मम्मा? अब पीहू, आपको पता है ना कि आपकी शगुन मम्मा की तबीयत खराब है, तो आपकी इशी माँ उनको डॉक्टर के पास लेके गई है ताकि उनका चेकअप हो जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। चलो अभी आप लोगों की राखी कंप्लीट हो गई ना, जाओ जाके होमवर्क करो। ओके गो। तुमको कुछ दिमाग है कि नहीं? बच्चों को क्यों बोला? शगुन हॉस्पिटल में है। आंटी, इशिता ने मुझे बताया। और वैसे भी आंटी, ये हम सोचते हैं कि बच्चे कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन बच्चे हमसे ज्यादा समझते हैं। और पीहू तो अपनी बहुत समझदार है। आपको पता है वो इशिता की हेल्प कर रही है, इसलिए मैंने उसको बता दिया। अच्छा, तो अभी तुम हमको सिखाएगी कि बच्चों को कैसे पालना है? नहीं। मुझे मत सिखाओ। तुमसे ज्यादा बच्चे पाले हैं मैंने, और अब आ गए हैं ना बच्चे, तो तुम जा सकती हो। बाय बाय। ओके आंटी। वैसे आंटी, कल राखी है ना, तो मैंने मिठाई बनाई थी, वो भी कोकोनट की। आई होप आपको पसंद आएगी। क्या सिचुएशन है, और ये मिठाई लेकर आई है। आंटी, एक बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ, जब तक इशिता है ना, इस घर में कुछ गलत नहीं हो सकता। मैं चलती हूँ। पुत्र, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। तूने बच्चों का इतना ध्यान रखा। जिंदी रह पुत्र। थैंक यू आंटी। बाय। नीलू, इधर आना। ये मिठाई है ना, इसको उठाओ, डस्टबिन में फेंक दो। उठाओ। मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, वो थर्स्टी हूँ। डस्टबिन में डालना, जाके रख दो। क्यों है मद्रासन? तू किरण के साथ ऐसे क्यों बोल रही थी? यार वो तो हमारी इतनी हेल्प कर रही है, और तूने देखा नहीं बच्चे उसके साथ कितने खुश हैं? वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ नहीं जानते। ये इनको पटा रही है पहला फुसलाकर, और मैं जानती हूँ क्यों। बाला के साथ शादी करना चाहती है। ओए हाँ, मैंने पता है। तो फिर इसमें बुराई क्या है भाई? सगो चंगा ही है ना। बाला को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा ना। बच्चे अभी अपनी माँ को खोने के गम से उभरे नहीं है, और मैं जानती हूँ कि बंधु के खोने का तो बाला सह नहीं सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी बंधु की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। मैं सब समझती हूँ मधु, पर देख यार, तू ऐसा क्यों नहीं सोचती कि किरण के आने से हो सकता है बच्चों का दुख कम हो जाए, माँ की कमी पूरी हो जाए, और बाला की भी ताकत बन जाए। वो हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगी, बुढ़िया ने। मैंने नहीं पता था मद्रासन कि तू ऐसा सोच सकती है। यार मैंने तो इशिता के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था जैसे तू किरण के साथ कर रही है। ईशु की बात अलग है संतोषी, और ये एक किरण की बात अलग है। और वैसे भी ये हमारा फैमिली का मैटर है, परिवार का। मैं इसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती। तेरी फैमिली का मैटर है? तेरा परिवार और मेरा परिवार अलग कब से हो गया मधु? कमाल है यार। तू किसी से ये बात नहीं करना चाहती, पर तूने एक मिनट में हमें पराया कर दिया।
मधु, तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरी बेटी मेरी बहू है। हम अलग अलग परिवार कैसे हो गए? शगुन को ट्रीट कौन कर रहा है? नॉर्मल डॉक्टर तो कहीं भी है ना? वो जो उसकी हिप्नोथेरेपिस्ट थी ना पहले, वही ट्रीट कर रहे हैं अभी। कितना टाइम हो गया है, डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया। पता नहीं मामा कैसी होंगी। आलिया, चिंता मत करो, अभी सब कुछ ठीक हो रहा है ना। देखना मॉम भी ठीक हो जाएंगे, शादी भी रुक गई। डॉक्टर, मम्मा कैसी है? इज शी ऑलराइट? उन्हें होश आ गया है और वो रिकवर कर रही हैं। पर वो है कैसी? उन्हें सब कुछ याद आ गया है? पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, उनकी याददाश्त वापस आई है, लेकिन वो किस लेवल तक वापस आई है हमें बिल्कुल पता नहीं। इसलिए हमें इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना होगा। और देखिए, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मे भी आप लोगों को सामने देखकर उन्हें कुछ याद आ जाए, लेकिन देखिए, उनके सामने आप लोग बिल्कुल बात मत कीजिए। जो सवाल पूछने होंगे वो मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे और वो डिस्टर्ब हो जाए। हम समझ गए। आप दोनों प्लीज मेरे साथ आइए और बाकी सब लोग यहाँ वेट कीजिए। जी। शगुन मम्मा ठीक हो जाए बस। सुबह है या शाम? गुड इवनिंग। शाम हो गई है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? शगुन। पूरा नाम? मेरा नाम शगुन ही है। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हुई है शायद। अच्छा, तो आपका सरनेम होगा। क्या सरनेम है आपका? याद नहीं। अच्छा, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम मणि है। मणि मणि। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।